चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि वेबसाइट का ऑडिट कैसे करते हैं या उसके ऑन पेज को कैसे चेक करते हैं। और साथ के साथ अगर हमें कुछ करना पड़े ऑन पेज में तो वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई वेबसाइट आती है, फॉर एग्जांपल हमने ये साइट ओपन करी हुई है grassdesk.com। तो जैसे भी हमारे पास कोई साइट आती है तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और हमें क्या क्या काम करना है। ऑब्वियसली हमें ऑफ पेज के टास्क तो करने ही होते हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि ऑन पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, कौन सा कंटेंट डालना है, टाइटल कौन सा डालना है, कीवर्ड कौन सा काम करना है, इमेज टैग लगा हुआ है कि नहीं, ऑल्ट टैग जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। तो जो हमने शीट आपको भी दी हुई है ऑलरेडी वेबसाइट ऑडिट के नाम से, तो इसमें हमने सारे पॉइंट्स एक बार बनाए हुए हैं। तो जिसके हमने साथ के साथ लिखते रहते हैं कि ये पॉइंट हो गया है, ये पॉइंट करने वाला है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट ऑडिट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम एक टूल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टूल ढूंढना है तो मैं टूल को गूगल में ही सर्च कर लूँगा, एसईओ ऑडिट टूल। तो ये ऐसे सर्च कर लूँगा मैं, तो मेरे पास कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी, तो जिससे हम वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक साइट ओपन करी हुई है आई वेब चेक। इसका लिंक मैंने आपकी शीट में भी रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले टैब में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई वेब चेक वेबसाइट ऑडिट। ये लिंक्स हम साथ के साथ रख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए ढूंढने में। और ये टूल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है और फ्री में हमें चेक करने को दे रहा है। यहाँ पे हमने लिंक डालना है अपनी साइट का जो हमने ऑडिट करनी है, और एनालाइज के बटन पे क्लिक कर देना है। ये एनालाइज कर रहा है, तब तक हम देख लेते हैं कि और टूल कौन से हैं। जैसे कि और टूल देख रहे हो आप, एसईओ ऑप्टिमाइज़र है, इसको मैंने ओपन करा हुआ है। तो इसमें भी कुछ फंक्शन हमें बता रहा है कि जैसे रिजल्ट है, ऑन पेज एसईओ है, लिंक्स है, यूजेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है। तो ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हमें क्रॉल करके बता देता है कि वेबसाइट में क्या क्या है। चलिए हम पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन से करने हैं। जैसे एक बेसिक सी शीट बनी हुई है कि कोई भी साइट आए तो ये चीज़ें तो हमें चेक करनी ही करनी है, जिसको हम कहते हैं वेबसाइट का ऑडिट करना। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च से। इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वीडियो से समझ जाओगे कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं वेबसाइट के। दूसरा हमारा है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन और डिस्क्रिप्शन टैग ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस टूल से हम देखें एसईओ ऑप्टिमाइजर में, तो यहाँ पे हमें ये बताएगा कि आपका टाइटल टैग में क्या डला हुआ है। जैसे ये हेडिंग आ गई टाइटल टैग, ठीक है, टूल की मदद से हमें पता चल रहा है। यू हैव ए टाइटल टैग ऑफ लेंथ 10 to 70 करेक्टर। तो यहाँ पे इसने टिक करा हुआ है क्योंकि हमने आपको बताया था कि टाइटल की लेंथ होती है 50 to 60 करेक्टर। तो हमारा उसके अंदर ही आ रहा है। जैसे अभी तो टाइटल सिर्फ 2 वर्ड्स ही हैं, तो ऑब्वियसली ये उसके अंडर है। तो ये कह रहा है कि ठीक है, लेकिन हम 70 करेक्टर तक ले सकते हैं, तो हमें इसको बढ़ाना है। तो जैसे अगर मैं शीट में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो वीडियो बनी हुई है, अगर वीडियो नहीं बनी होती तो मैं पता क्या लिखता, यहाँ पे लिख देता नीड टू ऑप्टिमाइज। ताकि जब हम स्टार्टिंग में शीट बनाते हैं तो हम वहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं कि कौन सी चीज़ ऑप्टिमाइज करने वाली है। लेकिन अभी मैंने यहाँ वीडियो बनाई हुई है तो मैं यहाँ पे डन को रहने दूंगा, जो कि पहले था। तो और तरीका क्या है कि टाइटल को चेक करने का, कि मैं वेबसाइट में आगे SITE लिख दूंगा और कॉलन का साइन डाल दूंगा। ये भी मैंने आपको शीट में दिया हुआ है कि वेबसाइट के पेजेस कैसे चेक करने हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इस साइट के जितने पेजेस हैं वो आ जाते हैं। तो पेजेस आ गए मतलब यहाँ पे मुझे टाइटल भी दिख रहा है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी दिख रही है। तो यहाँ से मैं आइडिया लगा लूँगा कि इस पेज का टाइटल ये वाला है। एक तो यहाँ से लग रहा है, एक और वे बता देता हूँ आपको। वेबसाइट आपकी ओपन होती है जब, तो यहाँ पे Ctrl+U करूँगा मैं, तो पूरा कोड इसका खुल जाएगा, जिसको व्यू पेज सोर्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है आपको, इंपॉर्टेंट लिंक्स में जाके Ctrl+U करना है टू गेट पेज सोर्स ऑफ वेबसाइट। तो वेबसाइट का पेज सोर्स जैसे ये खुल जाता है, तो यहाँ पे मैं देख लूँगा टाइटल क्या है, ऐसे सर्च करते हैं। ये उस केस में अगर आपके पास टूल अवेलेबल नहीं है, टूल ने तो हमें बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमें टूल पे कई बार विश्वास नहीं है या हमें लगता है कि टूल सही नहीं बता रहा, तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट में मैनुअल चेक करते हैं, जिसको बोलते हैं मैनुअली चेक करना। तो यहाँ पे टाइटल आ रहा है ग्रास डेस्क, ठीक है, जो कि हमें वैसे ही पता चल रहा है कि 50-60 करेक्टर से बहुत कम है, हम इस पर और ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे,
जो हमारी पॉइंट्स बने हुए हैं टाइटल के आगे कि नीड टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन टैग में क्या लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन को फाइंड करने का तरीका एक तो टूल में भी मिल रहा है हमें, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन, और लेंथ इसने बताई है 24। इसकी लेंथ होती है 150 टू 160। तो मैं क्या करूँगा, इसकी भी फाइंड करने का मैनुअल तरीका आपको पहले बता देता हूँ। TESC ऐसे लिखा मैंने, डिस्क्रिप्शन आप पूरा भी लिख सकते हो। तो जितने डिस्क्रिप्शन के टैग होंगे वो आपको दिख जाएंगे, जैसे ये दिख रहा है आपको मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। तो प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है कि मेटा नेम डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कंटेंट में ये डाला हुआ है दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डली हुई है। तो अगर मेरे पास साइट न्यू आई है तो मैं क्या करूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन मुझे पसंद नहीं है, मैं फिर डिस्क्रिप्शन टैग के आगे लिख दूंगा नीड टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो इस तरह से मेरी शीट प्रिपेयर हो रही है एक तरह की, जिसको हम कहते हैं ऑडिट करना और ऑन पेज को करना। तो जैसे हमारे कीवर्ड बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट को बोल देते हैं कि हमारी टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करने वाले हैं, उसको हम न्यू बना के देंगे। वो बनाते कैसे हैं, वो उनकी वीडियो हम आपने ऑलरेडी अब बनाई हुई है, वो आप यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गूगल टैग मैनेजर सेटअप। उसके बाद हमने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन अबाउट सर्च कंसोल, वेबमास्टर, गूगल एनालिटिक और गूगल टैग मैनेजर। तो इनकी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा है गूगल वेबमास्टर को या सर्च कंसोल को कैसे वेरीफाई करते हैं, उसकी वीडियो भी बनी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गूगल एनालिटिक सेटअप, उसकी वीडियो भी बनी हुई है। बिंग वेबमास्टर में भी कैसे सेटअप करते हैं। ये चीज़ें इसलिए जुड़ी होती हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है क्रॉलिंग स्टेटस पता चल सके, और कब क्रॉल हुई है, कितने विजिटर आ रहे हैं, ये सारा कुछ इन टूल्स की मदद से पता चलता है। जैसे ही आप टूल्स की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन टूल्स का क्या फ़ायदा है। साथ के साथ हमने आपको बताया है कि साइट मैप क्या होता है, इसको कैसे चेक करना होता है, इसकी वीडियो भी बनी हुई है। मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि अगर जैसे हमारा ये लिंक है तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा sitemap.xml। तो इस तरह से इसका साइट मैप हम देख लेंगे कौन सा आ रहा है इसका। हमने वीडियो में भी बताया हुआ है कि साइट मैप कैसे लगाना होता है। तो ये साइट मैप इसका हमें प्रेजेंट करके दे देगा। तो अभी ये लिंक वर्क नहीं कर रहा, इसको हम देख लेंगे WP sitemap.xml। तो XML इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हटा देंगे हम। तो हम ये लिंक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी, तो साइट मैप का जो URL है उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने टूल में जा सकते हैं, वहाँ पे Ctrl+F करके मैं साइट मैप टाइप कर दूंगा, साइट मैप। तो यहाँ पे ये बता रहा है ग्रीन सिग्नल के साथ फाउंड फॉलोइंग XML साइट मैप। तो लिंक भी उसने दिया हुआ है, मैं लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरह का ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, ये एसईओ प्लगइन से लगा हुआ है, हमने आपको वीडियो में भी बताया हुआ है कैसे लगा हुआ है। और ये लिंक दो इसने बता दिए हैं कि इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये चेक करने का तरीका है, टूल से भी चेक हो रहा है। डायरेक्ट अगर मुझे URL याद होगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा साइट मैप अंडरस्कोर index.xml, तो वैसे भी खुल जाएगा। तो टूल्स हमें थोड़ी हेल्प करने के लिए होते हैं। जैसे टूल में हम और भी सर्च कर सकते हैं एनालिटिक लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, तो मैं एनालिटिक लिख दूंगा यहाँ पे, तो वो भी बता रहा है कि गूगल एनालिटिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा robot.txt फाइल। ये फाइल इसलिए होती है कि हमें कोई वेबसाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल हमें एक पेज को क्रॉल नहीं करवाना, हम चाहते हैं कि ये पेज जो सर्च इंजन है वहाँ पे डिस्प्ले ना हो। तो हम क्या करते हैं, robot.txt फाइल में वो मेंशन कर देते हैं कि डिस अलाउ वो वाला पेज का लिंक डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कई बार करते हैं कि जैसे ये कैटेगरीज यहाँ पे बनी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये कैटेगरी वाले पेजेस है ना, ये वहाँ पे डिसअलाउ करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये कैटेगरी पेज डिस्प्ले हों, क्योंकि इस कैटेगरी का कोई पर्पज़ नहीं है। क्योंकि सिंगल पोस्ट है तो उसका पर्पज़ होता है कि ये पोस्ट के बारे में है। तो कैटेगरी पेज हम, हमारी मर्जी है हम डिसअलाउ करें या अलाउ करें। तो robot.txt फाइल हमें वहीं पे हेल्प करती है। तो देखने के लिए कि यहाँ लगी हुई कि नहीं लगी हुई, मैं फिर टूल के अंदर Ctrl+F करके robot.txt लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर नहीं लगी होती तो मैं शीट में लिख देता कि नॉट फाउंड, नीड टू क्रिएट।
तो ये क्रिएट कौन करता है? डेवलपर्स करते हैं क्रिएट। नीड टू क्रिएट मैं ऐसे लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नॉट फाउंड। तो एक तरह से ये ऑडिट का तरीका बता रहा हूँ, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो। अगर हमें मिल जाती है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ लिख देंगे फाउंड, यहाँ उसका लिंक जो हमें मिल गया था यहाँ से, तो लिंक हमें यहाँ पे रखना होता है। तो इस तरह से आपकी शीट भी थोड़ी देखने में भी अच्छी लगती है, क्लाइंट को जाए, चाहे आप अपने सीनियर को दे रहे हो तो उनको भी अच्छी लगेगी, या आप अपने लिए भी कह सकते हो कि हमें देखने में ठीक लग रही है कि ये चीज़ इसमें है। कल को आपने इसका दोबारा चेक करना हो कि इसमें कौन कौन चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए फाउंड है तो यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा फाउंड, उसका लिंक आ गया। अब ये काम कैसे करती है ये आपको बता देता हूँ। इसको मैं जूम कर रहा हूँ। इसके अंदर पहले हमें डिफाइन करना होता है कि कौन सा सर्च इंजन, यहाँ पे लिखना होता है यूज़र हाइफन एजेंट। उसके बाद ये स्टार का साइन लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है कि जितने भी क्रॉलर्स हैं, यानी कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, जितने भी सर्च इंजन है उसके अपने अपने क्रॉलर हैं। अगर यहाँ पे गूगल लिखा होता तो वो सिर्फ गूगल को ही कंसिडर करता, बाकियों को नहीं करता। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सारे सर्च इंजन ये डिसअलाउ वाले पेज को ये स्लैश के साथ हमने मेंशन किया हुआ है कि जैसे ये स्लैश तक इतना यूआरएल उठाता है आपकी वेबसाइट का लिंक पूरा। उसके बाद ये इसका फॉर्मेट है दिखाने का कि ऐसे हम ये पेज को डिसअलाउ कर सकते हैं। तो जैसे ये लिंक है WP एडमिन, ये हमने क्यों करा हुआ है? क्योंकि इसको हमने सर्च इंजन में क्रॉल नहीं करवाना, क्योंकि ये एडमिन का पेज है, इसमें ना तो कुछ कंटेंट होता है ना ही कुछ अलग चीज़ होती है। उसके बाद एक पेज कई बार हमें डाउट होता है कि ये क्रॉल करेगा या नहीं करेगा, तो उसको क्लियर करने के लिए हम कर देते हैं कि अलाउ, कि सर्च इंजन ये पेज तो क्रॉल करे ही करे। जैसे ये WP एडमिन एडमिन एजेक्स डॉट PHP है, तो हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया कि ये पेज तो है वो क्रॉल करेगा ही करेगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा नो इंडेक्स टैग और ब्लॉक्ड बाय robot.txt और वेबसाइट। यानी कि कोई नो इंडेक्स या नो फॉलो का टैग तो नहीं लगा हुआ रोबोट वाली फाइल में या वेबसाइट के अंदर। जैसे रोबोट वाली फाइल का मैंने आपको बता दिया कि डिसअलाउ होता है, लेकिन वेबसाइट के अंदर भी कई बार ऐसे टैग्स लगे होते हैं जिससे कि वेबसाइट क्रॉल नहीं होती, जिसको हम नो फॉलो या नो इंडेक्स बोलते हैं। तो सिंपल हमें वेबसाइट के अंदर जाना है, कंट्रोल U करके कोड उसका ओपन कर लेना है, कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पे लिखना है नो फॉलो। ठीक है, तो जैसे कि मुझे एक लिंक मिल गया नो फॉलो के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लिंक है जो सर्च इंजन में क्रॉल ना करे। कई बार ये हो सकता है आपके टॉप में लगा हो, कई बार बॉटम में लगा हो, तो जहाँ पे भी लगा होगा उसका मतलब ये होगा कि यहाँ से वो क्रॉल नहीं करेगा। तो मैं देख लूँगा ये कहाँ पे लगा हुआ है, इतने वर्ड्स को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल F कंट्रोल V कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया ये फुटर में लगा हुआ है। लिंक जो है वो वर्डप्रेस थीम को जा रहा है। तो ऑब्वियसली है, मैं थीम को क्यों प्रमोट करूं, मैं क्यों चाहूँगा कि इसको क्रॉल करूं कि गूगल देखे इसको या इसकी कुछ अथॉरिटी पास हो या पेज रैंक पास हो, तो इसलिए मैंने इसको नो फॉलो करा हुआ है। तो नो फॉलो का पर्पज़ भी आपको समझ आ गया होगा कि जो लिंक हम चाहते हैं कि हमें गूगल से कोई लेना देना नहीं है, इसकी अथॉरिटी हमें पास नहीं करवानी, अपनी साइट से हम दूसरी साइट को रेफ़र नहीं कर रहे, तो हम नो फॉलो लगा देते हैं। तो गूगल के क्रॉलर भी समझ जाते हैं कि ये साइट को ये ऐसे ही लगाया हुआ है, वो कोई अथॉरिटी पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक टैक्ट होता है कि अपनी साइट में हम एक्स्ट्रा लिंक्स दे रहे हैं तो उसको नो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमें चेक करना होता है कि साइट में कई बार हमारे मेन पे नो फॉलो ना लग जाए। जैसे मैं अगर फॉलो लिंक देखूं तो यहाँ से आपको बता देता हूँ कि फॉलो कहाँ पे लगा होता है। कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट इंडेक्स और फॉलो, तो कई बार यहाँ पे नो फॉलो लगा होता है। ये चीज़ हमें देखनी होती है, चाहे आप फॉलो लिख के चेक करो चाहे आप नो फॉलो लिख के चेक करो। तो फॉलो से यहाँ पर चल गया कि यहाँ साइट ठीक वर्किंग कर रही है, मुझे इसको इंडेक्स और क्रॉल दोनों करवाने हैं, तो दोनों वर्किंग फाइन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी शीट बनी हुई है वहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट फाउंड, यानी कि नो फॉलो वाला लिंक मुझे फाउंड नहीं हुआ। जो मेन होता है, जो फाउंड हुआ है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो हमने खुद ही करवाया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दूंगा वर्किंग फाइन ऑल वेबसाइट। तो ये हो गया हमारा robot.txt वाला। अगला टॉपिक है हमारा SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट आपको पता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो HTTPS से चलनी चाहिए, जिसको हम सिक्योर बोलते हैं। ये भी हमें
होस्टिंग वालों से परचेज़ करना पड़ता है, कई बार वो प्लान के साथ दे देते हैं, कई बार हमें अलग से परचेज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, कंट्रोल F करके टूल के अंदर SSL टाइप करेंगे तो ये बता रहा है हमें कि आपकी साइट में SSL लगा हुआ है, ग्रीन सिग्नल इसने दिखाया हुआ है। और वेबसाइट में भी हम देख सकते हैं, अगर मैनुअल चेक करना हो, टूल नहीं है तो HTTPS से चल रही है नहीं चल रही। तो इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि लॉक वाला साइन आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें SSL लगा हुआ है। तो शीट में भी ये हमारे ऑन पेज में भी एक अच्छी चीज़ है कि वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख दूंगा फाउंड वर्किंग फाइन, और ये ठीक भी चल रहा है। अगर नहीं ठीक चल रहा होता तो मैं यहाँ पे लिख देता कि URL हैज़ प्रॉब्लम, प्लीज़ मेक इट करेक्ट। तो ये डेवलपर को हम शीट भेजते हैं तो वो इसको ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग होता है कि अपनी वेबसाइट के अंदर हमने और अपने पेजेस को कितनों को लिंक करा हुआ है। जैसे ये वेबसाइट देख रहे हो आप, इसमें तो हमें सिंपल है कि हमने मेन्यू बनाया हुआ है, तो ये एक तरह की इंटरनल लिंकिंग होगी कि क्लाइंट आए या यूज़र आए या कोई पर्सन विजिट कर रहा है या कोई भी आ रहा है तो वो इसके अंदर के पेजेस को भी आसानी से देख रहा है। तो यहाँ से भी जो लिंक्स लगे हुए हैं नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पेज ओपन होगा ये पोस्ट का, तो ये भी इंटरनल लिंकिंग है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपकी साइट में जो मेन सर्विस है वो तो आपके टॉप पे ही लगे हों, जैसे यहाँ पे लगे हों। हो सकता है आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, जैसे जैसे आपकी थीम है या आपके साइट का डिज़ाइन है, तो जहाँ पे भी आपको लगे कि यूज़र आएगा उसको ईजिली वो पेज मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो अगर मेरी साइट में ये सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इस पे ब्लॉग एक्सेप्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सबमिट गेस्ट पोस्ट, तो उसकी कैटेगरी मेंशन कर दी हमने, यहाँ पे मेंशन कर दी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने जो पेजेस मेन है जो हम चाहते हैं कि लोग आके देखें ताकि हमें लीड्स मिले, तो वो हम टॉप पे रख देते हैं। तो नीचे फुटर का सेक्शन भी है, यहाँ भी हम जैसे आप भी देख रहे हो यहाँ पे जगह थोड़ी खाली है, थोड़े कम लिंक्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, शीट में जाऊँगा, यहाँ पे लिख दूंगा फाउंड, यहाँ पे लिख दूंगा सम आर फाउंड एंड सम नीड्स टू बी एडेड मोर, यानी कुछ हमें मिल चुके हैं, कुछ हमें और ऐड करने हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हो। आप लिख सकते थे कि यहाँ कि ऑलरेडी लगे हुए हैं, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहते हैं कि थोड़ा बहुत काम इसमें करने वाला है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया।